वेलकम स्टूडेंट्स। वर्कशीट नंबर 38 करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 9th के लिए। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है और ये वर्कशीट है 1 अक्टूबर 2020 के लिए, 1 अक्टूबर 2020 के लिए। और ये जो वर्कशीट दी है ये हमारी प्रीवियसली जो हमने वर्कशीट की हैं उन्हीं पर बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट ऑन स्टोरीज वी विल रिवाइज। इस वर्कशीट में हम रिवाइज करेंगे हाउ वी राइट स्टोरीज, कि हम जो स्टोरीज़ हैं वो कैसे लिखते हैं। प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, वहाँ पर आपको वर्कशीट हैं जो मिल जाएंगी और उसमें हमने जिस तरह से स्टोरी राइट करने के जो तरीका सीखा था उसके बारे में भी हम थोड़ा रिवीजन भी करेंगे और आप वहाँ से भी वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए, हाउ वी राइट स्टोरीज़, कि हम कहानी कैसे लिखते हैं। आइडेंटिफाई क्लूज़, और जो क्लू होते हैं, हिंट होते हैं, उनको हम किस तरह से पहचानते हैं। एंड वी विल ट्राई टू रीराइट वन, और हम एक लिखने की कोशिश करेंगे स्टोरी दैट यू रोट इन द प्रीवियस वर्कशीट, और एक स्टोरी लिखने की कोशिश करेंगे प्रीवियस वर्कशीट जो हमने लिखी है जिस तरह से, उसी तरह से। पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए स्टोरी यूजुअली हैज़ 4 कंपोनेंट्स, कि एक कहानी के मुख्यतः 4 कंपोनेंट होते हैं। और वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताए थे प्रीवियस वीडियोस में, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है कैरेक्टर, अब ये आपको दिखा दूंगा बाद में। सेकंड होता है सेटिंग, थर्ड होता है प्रॉब्लम, और फोर्थ होता है सॉल्यूशन। ये जो है 4 बेसिक कंपोनेंट है जो यहाँ पर आएंगे, इस तरह से आपको फिल करने हैं। ठीक है, देख लीजिए, कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ठीक है, आपको इस तरह से ये करने हैं। आगे देखिए, वी प्रैक्टिस्ड राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज। हमने प्रीवियस वीडियो में अलग अलग कहानी है उनको प्रैक्टिस किया था। वन वाज अबाउट फेयरीज, एक परियों की कहानी थी। वन वाज अबाउट ए गर्ल एंड ए मंकी, एक लड़की और एक बंदर के बारे में थी। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देखेंगे तो प्रीवियस वर्कशीट और अपनी नोटबुक में भी देख सकते हैं, जो हमने प्रीवियसली नोटबुक में वर्कशीट करी हैं उनमें ये इस तरह से बेस्ड थी। ठीक है, एक स्टोरी परी की कहानियों पर थी, एक थी ए गर्ल एंड ए मंकी, वन वाज अबाउट ए पिकनिक, और एक हमने पिकनिक पर बेस्ड लिखी थी। वन वाज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट, एक केवल हमें चित्र दिया हुआ था उस पर बनानी थी। वन वाज फनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल, और एक कहानी कैसी थी, अकबर और बीरबल के बारे में हंसी की कहानी थी। जिन बच्चों ने लगातार अपना जो वर्क है पूरा कंप्लीट किया है, वर्कशीट को सॉल्व किया है, उनको ये अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज़ बच्चे प्रीवियस वीडियो से भी एक बार देख लें, उससे ये वर्कशीट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स, कि कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं विद 2 चॉइसेस। देखो, कुछ जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनमें 2 चॉइसेस हमको सिलेक्ट करनी है। सर्कल द वन, उसको सर्कल करना है। सर्कल क्या होता है, ऐसे सर्कल यानी कि एक गोला बनाना है। वन विच यू फोकस मोर ऑन, सो दैट, जिस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस स्टोरी लिखते टाइम जिस बात पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं उसको हमको सर्कल करना है, जो हमें चॉइसेस दी हुई हैं। यू मे ट्राई टू फोकस ऑन अदर एलिमेंट्स एज वेल, और आपको जो लगता है आप उस पर भी फोकस करते हैं, उसको भी आप सर्कल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आई लाइक टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट। ये बच्चों के अलग अलग हो सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको समझाने के तौर पर लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मुझे जो कहानियाँ लिखने पसंद हैं
वो विजुअल इनपुट जिनमें चित्रण होता है, चित्र दिया होता है, रिटर्न प्रॉम्प्ट्स या जिनमें हेल्प बॉक्स दिया होता है। तो आपको जो बेहतर लगता है आप उसको इस तरह से सर्कल कर सकते हैं, या तो विजुअल इनपुट वाला या फिर रिटर्न प्रॉम्प्ट्स। आगे देखिए, आई लाइक टू राइट फ़नी स्टोरीज़, मुझे फ़नी स्टोरीज़ लिखना पसंद है, या एडवेंचर स्टोरीज़, या स्टोरी अबाउट फेयरीज एंड गॉड्स, स्टोरीज़ अबाउट डेली लाइफ, एनिमल स्टोरीज़। तो आपको जो भी दो पसंद हैं, जैसे क्या कह सकते हैं, आई लाइक टू राइट फ़नी स्टोरीज़ हो गया एक, और एक आप लिख सकते हो कि एडवेंचर स्टोरी हो गया। ये आप इन दोनों को इस तरह से सर्कल कर लें, ठीक है। थर्ड है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी फॉर मी इज़, कि सबसे ज़रूरी जो तथ्य है, फैक्ट है, एलिमेंट है मेरे लिए, वो क्या है। आपको कैरेक्टर पसंद होता है, सेटिंग, प्रॉब्लम या सॉल्यूशन। तो आपको 2 मार्क करने हैं, हो सकता है आप 3 भी करें, पर हमसे 2 चॉइसेस के लिए पूछा है, तो प्रॉब्लम कर सकते हैं और सॉल्यूशन कर सकते हैं, पर आप इन पर भी फोकस करें। व्हेन राइटिंग अबाउट द कैरेक्टर, जब आप किसी पात्र के बारे में, पात्र क्या होता है, किसी कहानी का मुख्य जो कैरेक्टर होता है, जो उस कहानी में मुख्य जो पार्ट है, मुख्य जो रोल है, मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। व्हेन राइटिंग अबाउट द कैरेक्टर, जब वह कैरेक्टर के बारे में लिखता है या लिखते हैं। आई फोकस ऑन कैरेक्टर्स अपीयरेंस, कि मैं पात्र के किस पर काम करता हूँ, कि वो दिखता कैसा है, उसकी आवाज़ पर, उसके एटीट्यूड पर या पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो आपको जो भी 2 उचित लगे, जो भी आपको 2 सही लगे, उनको आप मार्क कर सकते हो, जैसे पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एटीट्यूड। व्हेन डिस्क्राइब द सेटिंग, एक मिनट, व्हेन describe the setting, I focus on describing surroundings, describing people, describing culture। कि जब मैं कहानी में माहौल के बारे में, जो भी जो कहानी है उसके माहौल के बारे में, सेटिंग जैसा उसमें सिनेरियो सेट किया गया है उसके बारे में बताता हूँ, तो मैं क्या किस पर फोकस करता हूँ, सराउंडिंग्स पर, पीपल पर या कल्चर पर। आप किसी भी 2 को मार्क कर सकते हैं। मानो आप संस्कृति पर फोकस करते हैं, सराउंडिंग्स पर फोकस करते हैं। वैसे ये आपको अपने ऊपर लागू करना है। मैं आपको 2 बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि 2 हमें सिलेक्ट करने हैं, पर आपको जो अपनी तरफ से बेस्ट लगे आपको वो सर्कल करने हैं। व्हेन राइटिंग ए स्टोरी, जब मैं एक कहानी लिखता हूँ, आई प्रीफर फोकस ऑन इमोशन, कि मैं इमोशंस पर फोकस करता हूँ, तो आप ये लिख सकते हैं इमोशंस पर। इसके बाद आप लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी पर फोकस करते हैं। हो सकता है मैं ये जो बता रहा हूँ आपका सोचना उससे थोड़ा अलग हो, आप कह सकते हैं एक्शन या फिर आप डायलॉग्स पर। तो जो भी आपको बेहतर लगे, आपको केवल पर मार्क 2 करने हैं। वाइल राइटिंग द स्टोरी, जब आप स्टोरी लिख रहे होते हैं या जब मैं स्टोरी लिख रहा होता हूँ, आई लाइक टू यूज़ शॉर्ट सेंटेंस, कि मैं छोटे सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, आप कर सकते हैं। या फिर आप लॉन्ग सेंटेंस, तो जब आपने छोटे कर लिए तो आप लॉन्ग तो ऑब्वियसली नहीं करते होंगे। कॉम्प्लेक्स या नाउन फ्रेज और ए मिक्स ऑफ ऑल, तो आप 2 को मार्क कर सकते हैं, ए मिक्स ऑफ ऑल या शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है। अब आगे है फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट, कि पिछली जो वर्कशीट है उन पर बेस्ड चूज ए स्टोरी, आपको एक स्टोरी लिखनी है, यू वुड लाइक टू रीराइट, जिसको आप थोड़ा चेंज करके लिखना चाहते हैं, बाय मेकिंग चेंज टू कैरेक्टर्स और सेटिंग्स और द वे ऑफ योर स्टोरी एंड्स, या उस पर जिस तरह से आप जो स्टोरी आपकी एंड करती है। तो देखिए मैंने प्रीवियस भी आपको कई स्टोरीज़ बताई हैं जिनको आपको लिखना है। इसमें भी मैं आपको अब दिखाने वाला हूं जो आंसर है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और यहाँ से जो आंसर है उसको लिख लें, ठीक है। और ये स्टोरी आपके लिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, जो स्टोरी हमने लिखी है इस स्टोरी को आपको खुद से
पढ़ना है और उसका जो मतलब है वो समझना है कि ये स्टोरी क्या कहती है, किस बारे में है। वैसे मैं शुरुआत में आपको बता देता हूँ, दिस स्टोरी इज़ अबाउट माई फादर हुज नेम इज़ सुरेश, कि ये कहानी मेरे पिता के बारे में है जिनका नाम सुरेश है। ही इज़ ऑलवेज बिजी डूइंग हिज ऑफिस वर्क, जो दिन भर ऑफिस का काम करने में बिजी रहते हैं। तो देखिए उसके बाद की जो कहानी है आपको खुद से पढ़नी है, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको इसमें लगता है डिक्शनरी की सहायता से उसको ढूंढना है। आप इसको खुद से अपने जो बड़े भाई हैं या जो आपके टीचर हैं, जो भी आपके नियर बाई हैं, आप उनसे भी समझें। मैं सिर्फ आपको आज आपके लिए टास्क दे रहा हूँ, मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है, आंसर दे दिया है, पर आपको अगर समझना है, आपको अगर सीखना है, तो ये जो स्टोरी है ये आपको खुद से सॉल्व करनी है, और इसका जो है हिंदी वर्ज़न वो आपको लिख करके अपने अपने टीचर से चेक कराना है। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।